सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की कक्षा संख्या 218 को पढ़ने जा रहे हैं। 217 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं। सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति नाम के कॉलम बने हुए हैं, उनमें आप क्रमानुसार पढ़ते रहें चलिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको यदि समझ में नहीं आता है कि कक्षाएं नहीं मिलती हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। गत कक्षा में मैं आपको सूत्र पढ़ा रहा था। ये आपका सूत्र विशेष हमारा चल रहा था, भाव कर्मणोः। मुख्य रूप से मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, पदच्छेद आदि सभी बता दिया था और उदाहरण बताए थे, परंतु अभी इनकी सिद्धि नहीं कराई है। और कुछ पीछे, क्यों काफी कक्षा लंबी हो गई थी, तो मैंने यहां तक आपको ये पढ़ा दिया था, ठीक है। और ये नीचे उदाहरण बताए थे इसमें, और ये सारा ये बता दिया था मैंने। यहां पर ये जो सूत्र यहां पर ये गुरुजी ने दिखाए हैं, ठीक है, इनको मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको उदाहरणों की सिद्धियां कराऊंगा। यहां पर ये लिखा हुआ था, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा कि भाववाच्य, ये यहां तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया था आपको, ठीक है। भाववाच्य क्रिया में भाव अर्थात धात्वर्थ मात्र को कहा जाता है। जब हम भाववाच्य में लकार लाते हैं या भाववाच्य में कहना चाहते हैं, तो क्या है, धातु का जो अर्थ मात्र होता है वह कहा जाता है, ठीक है, बस। तो जैसे आस्यते माने आस्यते था, देवदत्तेन आस्यते, ऐसा उदाहरण है पूरा, ठीक है। तो आस्यते जो क्रियापद है उसके अंदर ये भाव में है। इस भाववाच्य क्रिया में बैठना मात्र अभिप्रेत है, माने आस्यते कहा जा रहा है तो मात्र केवल जो वक्ता है उसको केवल इतना ही अभिप्रेत है, इष्ट है बताना कि बैठना क्रिया हो रही है, ठीक है। देवदत्तेन आस्यते, देवदत्त के द्वारा बैठना क्रिया हो रही है, बस। तो बैठना क्रिया को मुख्य रूप से बताया जा रहा है, कहां बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसको प्रधानता नहीं है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ये ध्यान देंगे। संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में भी हमने आपको विशेष रूप से पढ़ा दिया है, रचनानुवाद कौमुदी में। फिर आपको यहाँ अब ग्रामर की क्लास चल रही है, इसलिए अब यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। क्या है, कर्तृ भाववाच्य में और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। वो कैसे होती है, वो महर्षि पाणिनि के सूत्रों के नियमों के अनुसार होती है, ठीक है। उसको बता रहे हैं गुरुजी यहाँ पर कि तृतीया विभक्ति कर्ता में होती है। अनभिहिते, ये सूत्र है, क्या है, ये सूत्र है। अनभिहिते दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है। ये अधिकार सूत्र है, ठीक है। ये अधिकार सूत्र है, मैं सूत्र दिखाऊंगा आपको। इस अधिकार सूत्र, अधिकार में वर्तमान एक सूत्र है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ये एक सूत्र है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्तृकर्णयोस् तृतीया क्या कहता है और ये क्या कहता है, इसका मैं आपको चलिएगा अर्थ दिखाता हूं, फिर बाद में करेंगे, ठीक है। यहां लिखा विभक्ति वचन की व्यवस्था भी अनभिहिते सूत्र पर ही देखें। गुरुजी ने दिखा दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये है अनभिहिते सूत्र, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है। अनभिहिते कहता है कि यहां आगे इसके अधिकार में कारकों में विभक्ति बताई जाएगी, माने कर्म कारक में, कर्ता कारक में, करण कारक में, अपादान कारक में, संप्रदान कारक में, अधिकरण कारक में
विभक्तियां बताई जाएंगी, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो उसके लिए एक नियम आगे हमें ध्यान रखना होगा, ये वाला ये सूत्र बताएगा कि जो कारक होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, अनभिहित होना चाहिए। अनभिहित का अर्थ है माने जो कारक है वो क्रिया के द्वारा सीधा सीधा नहीं कहा जा रहा हो। ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही आप मोटा समझिएगा। यदि कोई भी कारक है, कर्म है, ठीक है, कारण है, कर्ता है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, एक कारक में से कोई भी कारक होगा उसमें हमको विभक्ति करनी है, तो ये ध्यान देना होगा वो कारक है वो जो उस वाक्य के अंदर जो क्रिया है, क्रिया को कहने वाली जो धातु है, वो धातु से सीधा प्रभावित नहीं हो रहा हो। ठीक है, माने धातु के अंदर जो लकार आदि आ रहा है वो उस कारक को लेकर के नहीं आ रहा हो। ठीक है, जैसे बताया कि भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, कर्ता गौण हो जाता है। ठीक है, तो जो लकार आता है वो किसमें, कर्ता में नहीं आता। जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में लकार किसमें आता है, माने रामः गच्छति। ठीक है, जैसे रामः गच्छति, यहां पर ये जो क्रिया है वो सीधी राम को कह रही है, राम जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये क्रिया थी एक, जैसे रामेण, ऐसा मान लिया रामेण आस्यते, ये क्रिया क्या है, राम को नहीं कह रही सीधी, राम तो साइड से आ रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से ये कह रहा है, क्रिया कह रही है मात्र बैठना, बैठा जाता है, बस इसको मुख्य रूप से कहा जा रहा है। तो यहां पर ये जो क्रिया है ये कर्ता को सीधे टच नहीं कर रही। ठीक है, तो इस प्रकार से माने क्रिया सीधा एकदम जिस माने कारक को प्रभावित ना करे, ऐसे कारकों में हम यहां इस प्रकरण में विभक्तियां देखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि यहां देखिएगा, यहां पर अर्थ थोड़ा समझ में आएगा, ये कठिन है थोड़ा सा, फिर भी समझ लीजिएगा। अर्थ अनभिहिते माने अकथिते, अर्थात अनुक्ते, अर्थात अनिर्दिष्टे, ये सभी पर्यायवाची है, माने न कहे हुए। ठीक है, इसका अर्थ है न कहे हुए, किससे बता रहे, कर्मादौ, कर्मादौ माने कर्म कारक, कर्ण कारक और कर्ण कर्ता भी आ जाएगा, उसके अंदर सब आ जाएंगे, कर्मादौ माने कर्मादि में। ठीक है, क्योंकि इस प्रकरण में जो कर्म कारक है वो सबसे पहले है। ठीक है, इसलिए कर्मादौ लिया है। कर्मादौ ये नहीं कर्ता छूट जाएगा, कर्ता नहीं छूटेगा। इस प्रकरण में जो क्रम में कर्म को पहले लिया है, कर्ता को बाद में लिया है। तो कहते हैं कर्मादौ, कर्मादि कारक में विभक्तिर भवति इति अधिकारो वेदितव्य, माने कर्मादि कारक कैसे होने चाहिए, वो क्रिया के द्वारा कथित नहीं होने चाहिए, क्रिया के द्वारा सीधे सीधे एकदम टच नहीं होने चाहिए, तब जाकर के उसमें जो भी विभक्ति इस प्रकरण में कही है वह होगी। बस इतना समझना है अभी आपको। ठीक है, अब क्या है, इसी के नीचे यहां पर देखिए सूत्र आता है, ये सूत्र आता है कर्तृकर्णयोस् तृतीया। क्या आता है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्तृकर्णयोस् तृतीया क्या कहता है, देखिए अनभिहितयोः कर्तृकर्णयोस् तृतीया विभक्तिर भवति। वही कहा कि क्रिया के द्वारा सीधा सीधा न कहा हुआ कर्ता कारक अथवा कर्ण कारक जो होगा उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है, ध्यान रखेंगे। और यदि क्रिया के द्वारा सीधा सीधा कर्ता को कह दिया, कर्ण को कह दिया, तो फिर नहीं होगी तृतीया, फिर तो प्रथमा ही होगी, ध्यान देंगे। जैसे देवदत्तेन कृतम, तो यहां पर क्या है, ये लकार कर्म भाव में आया है। ठीक है, भाव में आया है, इसलिए कृतम माने किया। अब देवदत्ते ये कैसा है, ये कर्ता है, ये कर्ता कैसा है, अनभिहित है। कैसा है बोलो, अनभिहित।
माने इस क्रिया के द्वारा सीधा सीधा नहीं कहा गया है, इसलिए ऐसे कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही कर्म में होती है, करण में भी होती है। ठीक है, तो अभी हम कर्ता की बात करेंगे क्योंकि हमें कर्ता में ही करना है, कर्ण आदि में नहीं करना है। ये मोटा सा आपको समझ में आ गया। माने जो कर्ता अनभित होगा, यदि अभित होगा तो क्या बन जाएगा, ये तब बनेगा जैसे यहां पर इसका अभित बनेगा तो देवदत्ता अकारोत, ऐसा बनेगा। क्योंकि ये भूतकाल में होता है कर्ता प्रत्यय। यहां पर ये देवदत्त को क्रिया सीधी सीधी कह रही है, इसलिए यहां पर ये करता है परंतु तृतीया नहीं होगी, क्योंकि ये इसके द्वारा कहा गया है, क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही समझना है, क्रिया के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, और भी है, और के द्वारा भी कहा जाता है, वो वहीं पर अनभिहित जब पढ़ेंगे क्रम में, तब तक आप उतने परिपक्व हो जाएंगे कि वो सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। तो देवदत्ता करो, तो यहां तो हमें यहां जो हमें अभी जो आ रहा है हमारे पास में जो स्थिति आ रही है, कौन सी आ रही है, ये वाली, ये आस्यति, ये हमारे पास में जो आपके वाक्य हैं ये थे उदाहरण। हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, आस्यते देवदत्तेन, ग्लायते भवता, सुप्यते भवता। ये क्या है, भाववाच्य। भाववाच्य की इनकी तो सिद्धि करेंगे अभी। यहां पर ये करता है, परंतु ये कैसा करता है, बोलो, अनभिहित, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हो गई है किससे, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से, प्रथमा नहीं हुई इसमें। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ग्लायते में भी भवता, सुप्यते भवता, यहां पर भी तृतीया हुई है कर्तृकर्णयोस् तृतीया से। ऐसे ही देवदत्तेन, देवदत्तेन, ठीक है, और ठीक है, कटा त्वया, कटा त्वया और मया, इन ये सारे कर्ता हैं, परंतु कैसे करता है, अनभिहित है, क्रिया के द्वारा नहीं कहे गए। इन सब में अनभिहिते कर्तृकर्णयोस् तृतीया के नियम से तृतीया हुई है। ये वाक्य का नियम हमने लगाया तब। अब मुख्य रूप से हमको ये सूत्र भाव कर्मणों क्या कहता है, कि लकार की बात करता है। अब हम चलते हैं, यहां आएंगे, अभी थोड़ी सी बात और है, उसको भी अभी क्लियर कर देते हैं। पहले ये बात तो आपकी पूरी हो गई। ठीक है, विभक्ति वचन की व्यवस्था वही अनभिहित पर देखें। विभक्ति कौन सी होती है, कर्ता में तृतीया बता दी। ठीक है, और वचन क्या होगा, वचन तो वो जितना है उसकी संख्या के अनुसार हो जाएगा, एक है तो एक, दो है तो, और बहुत है तो बहुत वचन हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, अब आइएगा, अब यहां और समझ लेना है। ठीक है, भाव तथा कर्म में चार बातें कर्तृवाच्य से विशेष होते हैं। भाववाच्य और कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, इनमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य और कर्मवाच्य में चार बातें एक्स्ट्रा होती हैं, अलग अलग मतलब थोड़ी भिन्न होती हैं, वो कर्तृवाच्य में नहीं होती हैं। ठीक है, भाववाच्य की चार बातें कौन कौन सी, देखिए। एक तो क्या होता है, नंबर एक, आत्मनेपद, माने जो भाववाच्य होगा और कर्मवाच्य होगा उसमें 100% क्या, 100% क्या होगा, आत्मनेपद का विधान होगा। वो इसी सूत्र से होता है, भाव कर्मणो, भाव में और भाववाच्य में, कर्मवाच्य में क्या होता है, आत्मनेपद होता है। यही बताया, ऑप्शन नहीं है, 100% श्योरिटी दी जा रही है। ठीक है, ये सूत्र से होता है। दूसरा काम क्या होता है, यक, जैसे दूसरों में जो बीच में विकर्ण प्रत्यय आता है, विकर्ण तो काफी समझ गए अब, विकर्ण माने शप है, स्ना आदि है, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में वो नहीं आते, शप आदि नहीं आते हैं। कौन से आते हैं, यक आता है, सार्वधातुके यक, ये सूत्र है सार्वधातुके यक। इससे क्या होता है, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में बीच में सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, यक होता है। क्या होता है, बोलो, यक। इसका भी अर्थ में दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहां पर देखिएगा, ये सूत्र है 3 1
67, ठीक है। सार्वधातुके यक, ये कहते हैं अर्थ। भाव कर्म वाचिनी सार्वधातुके प्रत्यये परतः धातोर यक प्रत्ययो भवति। माने भाववाच्य में जो लकार आया है अथवा कर्मवाच्य में जो लकार आया है, उस लकार के स्थान में ता आताम आदि आ जाते हैं आत्मनेपद के। यदि उनकी सार्वधातुक संज्ञा है तो सार्वधातुक संज्ञा होने पर, सार्वधातुक संज्ञा देखिएगा, सार्वधातुक संज्ञा कहां पर, ये लट लोट आदि में सब जगह सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिंगशित सार्वधातुकम, तो सार्वधातुक संज्ञा परे रहते, सार्वधातुक के परे रहते भाववाच्य और कर्मवाच्य का जो प्रत्यय है उसके परे रहते, उससे पूर्व में धातु से यक विकर्ण होता है, शप आदि नहीं होते। ठीक है, ये आस्यते भवता आदि अभी सिद्धि करें, मोटा सा मैंने अर्थ बता दिया आपको। दूसरा काम क्या होता है, ये कर्तरी शप आदि है, ये नहीं होते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य में। अब इसके बाद है तीसरा काम, दो काम तो बता दिए। एक कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या होता है, तीसरा कार्य चिण होता है। चिण तो कर्तृवाच्य होता है, उसमें होता है चिली लुंगी चिले सिच, सिच होता है, ठीक है। ये लुंग लकार की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से लुंग लकार में होता है ये वाला काम। कर्तृवाच्य में तो चिली चिले लुंगी चिले सिच आदि होते हैं, परंतु जो कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है, जब उसका लुंग लकार बनाते हैं तो उसमें एक विशेष काम हो जाता है, चिण भाव कर्मणों, चिण करता है, ये भाव और कर्मवाच्य के परे रहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका भी अर्थ बता देता हूं आपको। ये देखिएगा, ये सूत्र है, देखिएगा क्या कहता है ये अर्थ। धातोर उत्तरस्य च्लेहे चिण आदेशो भवति भावे कर्मणि च लुंगी तशब्दे परतः। माने लुंग लकार में जब लकार भाववाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में लाएंगे तो उसका प्रथम पुरुष का एक वचन का जो त प्रत्यय होगा, यदि वो त प्रत्यय परे है तो बीच में चिले लुंगी से चिली आया था, उसको क्या हो जाता है, चिण हो जाएगा, सिच नहीं होगा। चिले सिच से सिच आदेश प्राप्त था तो वो त के परे रहते नहीं होगा, केवल त, ध्यान देंगे, त शब्द, ता शब्द माने केवल त, माने त आताम झत्ता प्रत्यय, आताम आदि के परे रहते तो सिच हो जाएगा। ठीक है, ता माने प्रथम पुरुष एक वचन के त के परे रहते तो चिली को चिण होता है, सिच आदि नहीं होता है। एक काम विशेष ध्यान रखना होता है हमको भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। चलिएगा और आगे देखते हैं। इसके बाद एक काम और है, कौन सा, लीजिएगा, चौथा कार्य। चौथा कार्य है चिणवद भाव। ये सारी चीजें बाद की हैं, परंतु यहाँ नोट्स किया गया है, बताया गया तो समझाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप कहेंगे समझ में नहीं आया। ठीक है, या आपको अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, ये समझ में तभी आएगा, क्रम से पढ़ेंगे वहां पहुंचेंगे तब, परंतु फिर भी संस्कार जरूरी है। ये सूत्र है सिच सीयुट ताश स्वभाव कर्मणो इत्यादि। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं। इससे क्या है, चिणवत होता है काम। ये सूत्र आप आ जाइएगा, इस सूत्र ये लगता है भाव और कर्म में केवल। ये 6वें अध्याय के चौथे पाद का 62वां सूत्र है, 62। ठीक है, सिच सीयुट ताश स्वभाव कर्मणो उपदेशे जनाग्रह दृश्याम वा चिणवदित च। ये सूत्र है, बड़ा सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, आपको क्या करना है, इसका देखिए, मोटा मोटा देख लीजिएगा, यहां समझ में आ जाएगा अर्थ आपको। अर्थ क्या है, ये लिट लकार का, क्या तासी लिटो हरिष्यति हरिष्यति आदि जो स्या आता है बीच में वो है। सिच, सिच क्या होता है, ये इचली लुंग इचले सिच लुंग लकार का है। सीउट, सीउट कहां का है, सीउट ये आएगा आपका विधिलिंग का, वो आशीलिंग का, सॉरी, किसका आएगा, आशीलिंग का सीउट। तो सीउट विधिलिंग में भी होता है, आशीलिंग में भी होता है, परंतु यहां पर क्या है, आर धातु की बात चल रही है, तो आर धातु होने के कारण से यहां पर आशीलिंग का आता है। ठीक है, और तास,
तास प्रत्यय, तास है लुट लकार का, लुट में तास आदेश होता है, ठीक है। और क्या है, तास प्रत्यय। और इत्यतेषु माने इनके चारों के इत्यतेषु परतः भाव कर्म विषयेषु उपदेशे अजंतानाम अंगानाम हन ग्रह दृश्य इत्यतेषां च क्षणवत् कार्यम विकल्पेन भवति इडागमश्च। कहते हैं कि उपदेश में जो अजंत धातु हैं, माने उपदेश में जिन धातुओं के अंत में अच्छ है माने स्वर है, जैसे भू है, ये आदि धातुएं, भू जी ची आदि हैं, तो कहते हैं कि इन ये धातु तथा हन ग्राह दृश्य, ये तीन धातु, इन धातुओं से उत्तर भाव कर्म में यदि ये वाले प्रत्यय आते हैं, भाव कर्म विषय का माने भाव वाच्य में और कर्म वाच्य में ये जब लकार लाते हैं तो ये विकर्ण होते हैं बीच में, तो क्या होता है भाव और कर्म वाच्य में कि इनको चिणवत काम हो जाता है। अर्थात ये जो धातु है इनको चिणवत काम होता है। चिणवत माने चिणवत का अर्थ है जैसे चिण के परे रहते जो जो काम कहे हैं। शास्त्र के अंदर चिण प्रत्यय को लेकर के कई कार्य कहे, वृद्धि आदि कहे, तो वो सारे काम क्या है, स्या के परे रहते, सिच के परे रहते, स्यूट के परे रहते, ताश के परे रहते, ठीक है, हो जाते हैं। और साथ में विकल्प करके इट भी होता है, माने चिणवत जब काम होता है तो इनको इट भी हो जाता है, ठीक है। बस तो एक ये वाला सूत्र लगता है भाव और कर्म वाच्य में जब हम वो सिद्धि कर रहे हैं तो हमको इसका भी ध्यान रखना है, यदि ये वाली शर्त लग रही है तो ये भी लगेगा। बस इतना ही प्रयोजन है, ठीक है। बाकी की ये सिद्धियां अभी नहीं बतानी है आपको, ये आगे वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। तो चिणवत भाव भी एक कर्म वाच्य और भाव वाच्य में स्या सिच स्यूट तासी इन विषयक लकारों में होता है। बस मोटा समझ में आ गया। ये वाला आपको सूत्र केवल अभी 20% समझना है, बस ज्यादा नहीं समझना, ये पूरा समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं अपने वहां पर। ये देखिए ये आपकी बात कंप्लीट कर दी। विशेष 4 कार्य विशेष आपको समझा दिए गए हैं, ठीक है। अब ये 4 कार्य की यहां सिद्धि नहीं करेंगे, अभी हमने बताया सिद्धि नहीं करनी है आपको इसकी। अब हम सिद्धि कौन सी करेंगे, जो इस सूत्र के अंदर बताइए वो सिद्धियां करेंगे। कौन सी सिद्धि है इसके अंदर, जो भाव और कर्म वाच्य से रिलेटेड सिद्धि कौन सी है, आस्यते, ग्लायते, सुप्यते, पठ्यते, ठीक है, खाद्यते और क्रियते, ह्रियते, ये सिद्धियां हैं, ठीक है। और ये ध्यान देंगे भाववाच्य में तो कर्म होता नहीं है, जब कर्म वाच्य होगा ये जो कर्म है इसमें कौन सा कर्म है, ये तृतीया तो उससे हो गई, कर्तृगण तृतीया। वेदः इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है। इसमें भी प्रथमाएं हैं, इसमें भी प्रथमाएं हैं, इसमें भी प्रथमाएं। ये प्रथमा किससे होती है, ये कर्म होने पर भी कैसा है, अभिहित है, कहा गया है, किससे कहा गया है, लकार से कहा गया है, इससे, इनसे, इसलिए इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया नहीं होती है। कर्मणि द्वितीया किसमें होती है, अनभिहित में, ये अभिहित है। तो किससे इसमें प्रथमा होगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा होगी, ठीक है। ये पूरे वाक्य का आपको वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुख्य रूप से हमें ये सूत्र प्रयोजन कहाँ कर लगा, ये सूत्र प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होगा, इन सिद्धियों के अंदर। आ जाइएगा, आप सिद्धि देख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहली सिद्धि है आपकी आस्यते।
अब आस्यते को देखते हैं, क्या करना है। आस्यते माने बैठा जाता है, आस धातु है, पूर्ववत अनुबंध लोप आदि कीजिएगा। आप तो बहुत, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अनुबंध लोप किया आपने, वर्तमान में लट प्रत्यय ले आइएगा पूर्ववत, ठीक है, सारा कुछ आ जाएगा। और जब अनुबंध लोप आदि होकर के क्या स्थिति हो गई आपकी, आस लट, ठीक है, आस लट हो गई। और इसके भी क्या है, टक की संज्ञा पूर्वत और आ की संज्ञा ल बचेगा, ठीक है। अब ये ला है, ये लकार किस में आएगा, तो सूत्र है लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। यहां आस धातु के अकर्मक होने से, अकर्मक है होने से भाव में लकार आया इस सूत्र से। ये सूत्र तो तीनों में करता है, लकार होता है वो कर्ता में भी करता है, माने सकर्मक से कर्ता और कर्म में, अकर्मक से भाव और कर्ता में। तो कर्ता में नहीं बनाना है हमको, भाव में बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अकर्मक है इसलिए भाव में बनेगा। तो इससे क्या हुआ, भाववाच्य में हुआ, ठीक है। इसका अर्थ में दिखा देता हूं आपको, जो पहले भी बताया है फिर भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिएगा, इसका अर्थ मैंने यहाँ पर पीडीएफ में आपको नहीं बनाया है, मैं आपको समझा देता हूं, पहले भी आपको बताया गया कई बार। ये देखिएगा, हाँ ये है, हाँ वही मुझे ध्यान आ रहा था, मैंने आपके लिए बनाया था पीडीएफ। ये सूत्र है, ठीक है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, अर्थ लह लकाराः सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कारके भवन्ति चकारात् कर्तरि च, अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भावे भवन्ति चकारात् कर्तरि च, ठीक है। द्विश्चकार ग्रहणात् उभयत्र कर्तरि इति संबध्यते, अकर्मक ग्रहणात् सकर्मकापि धातवा आक्षिप्ताः भवन्ति। इसका पूरा अर्थ है, मैं बता देता हूं हिंदी आपको। तो लकार है, लट है, लोट जो लकार आते हैं, ठीक है, वो लकार क्या है, सकर्मक धातुओं से आएंगे तो किसमें आते हैं, कर्म कारक में आ सकते हैं, और चकारात कर्तरी माने कर्म वाच्य में और कर्तृवाच्य में, ठीक है, ऐसा कहना चाहिए। कारक माने वाच्य। और जो अकर्मक धातुओं से भाव में और चकारात माने, ये इसमें च पड़ा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं, ये च पड़े, तो कर्तरी च माने अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में। क्लियर हो गया आपका। सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य और भाव कर्तृवाच्य, अकर्मक धातुओं से भाववाच्य और कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य दोनों से हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है। और ये आगे इसमें जो दो चकार हैं, दो चकार हैं, ये वाला और ये वाला, तो ऊपर से इसमें क्या है, ऊपर से कर्ता आ जाता है, ऊपर से कर्ता की वृत्ति आ जाती है, वो बता रहे हैं बस। तो अब यहां पर ये जो लकार आया यहां पर, ये तो ये किस में आया, ये आ गया आपका भाव में, भाव में ले आए हम, ठीक है, भाव में ले आए। तो अब भाव में आकर के यहां पर ये ला है, ठीक है। अब ला, अब इस सूत्र से क्या हो जाएगा, पूर्वत सारे सूत्र लगाइएगा, ठीक है, पूर्वत सब सूत्र लगाकर लादेश के स्थान में जो भी होते हैं, ठीक है। भाव कर्मणो हो, भाव कर्मणों ने कहा भाई वो सारे लगा लेना,
लापरस्मी पदम तगाना आत्मने पदम तेप तजी सिप्थस्ता में पोस्म साथ लगाने ना अपने, ठीक है। भाव कर्मणों ने कहा कि भाई हाँ भाववाच्य में तो धातु से आत्मनेपद होता है, अर्थात आत्मनेपद जिन प्रत्ययों की संज्ञा वो होते हैं। तो आत्मनेपद हुआ, आत्मनेपद का यहाँ पर क्या प्रथम पुरुष का एक वचन का चाहिए हमको, तो सारे वो लगा लेना, ठीक है। प्रथम पुरुष का आ जाएगा शेषे प्रथमा, लगा लेना ध्यान से। और द्वे कयुर द्वचन एक वचन, ऐसे एक वचन विभक्ति आदि लग करके, ठीक है। जो भी ये सभी संज्ञा हो जाएंगी तो वो सब करके आपको यहाँ पर क्या ले आना है, ता ले आना है। अब ये ता क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम, माने तिंग और शित प्रत्यय होते हैं, सार्वधातुक संज्ञा होती है, तिंग है। तिंग होने से क्या है, सार्वधातुक संज्ञा। अब सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या हुआ, सार्वधातुक यक, जो अभी मैंने बताया था आपको, ये सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते हैं, ठीक है। सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते हैं, लकार प्रत्यय के परे रहते हैं। कर्तृवाच्य मन भाव और कर्मवाची, भाव और कर्म में सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते हैं, क्या हो जाता है, यक विकर्ण होता है धातु से। तो प्रत्यय परश्च, भाववाच्य में सार्वधातुक से के परे रहते, धातु से यक प्रत्यय होगा, प्रत्यय परश्च से बीच में हो गया, धातु से परे हो गया, ठीक है। अब ककीत संज्ञा हो गई, अलंतम तस्य लोपा दृश्यनम लोपा, यह बच्चा। अब यहां पर क्या है, टित आत्मने पदानाम टेरे, माने टित लकारों में जो आत्मने पद हैं उनमें टित लकार में लट लोट लिट आदि है, उनमें तो टी भाग है उसको क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अचोन्त टी, इसने संज्ञा बताई टी क्या होता है, तो टी का आ के स्थान में ए हो गया, तो क्या बन गया, आस यक का या और ते आस्यते, ये बन गया, ठीक है। क्या बना, आस्यते। चलिएगा इसी प्रकार ग्लई धातु को आदेच उपदेशे सिति, बस ये ग्लई धातु है, ग्लई से क्या बनाना है, ग्लायते बनाना है, क्या बनाना है, ग्लायते। सारी स्थिति वही रहेगी। यहां पर क्या है, ये ग्लई, हाँ ये है आपका ग्लई, ठीक है। ये क्या है, ग्लई, ग्लई है। तो ग्लई धातु को क्या हो जाता है, आदेच उपदेश शिति से क्या है, आतु हो जाता है। बस इसका अर्थ मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए आइए। ये देखिएगा, ये आदेश उपदेश शिति आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। उपदेशावस्थायाम या एजंतो धातु तस्याकारादि आकारादेशो भवति, शिति प्रत्यय परतस्तु न भवति। कहते हैं उपदेश अवस्था में, माने धातु पाठ में या पढ़ी है धातु, वहीं पर कोई एजंत धातु है, एजंत का अर्थ हुआ एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत और औकारांत, ठीक है। उस धातु को क्या हो जाता है, आई को आ और ए को आई को औ को ओ को आ हो जाता है, दीर्घ आकार आदेश, परंतु क्या है, आगे कोई शित प्रत्यय नहीं आने वाला हो। शित माने जिसके प्रत्यय की शकार की संज्ञा होती हो वो शित हो गया। तो आगे चल के शित प्रत्यय ना आने वाला हो तो क्या है, वहीं पर धातु पाठ में ही उसको क्या कर लेते हैं, आ कर लेते हैं इन धातुओं को। समझ में आ गया। तो अब ये ग्लई धातु है ये, अब इससे आगे हमको क्या है, लाना है, आत्मने पद का भाववाच्य में ता आ रहा है और बीच में शप नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, शप नहीं आएगा। क्या आएगा, सार धातु के यक से यक आ रहा है तो वो शित नहीं है, इसलिए इससे क्या हो गया, आई को आ हो गया। तो क्या बन गया, ये आपका गला 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 और आ गला बन गया, ये गला बन गया। ये इतना काम करता है, ये तो आप समझ लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं। धातु पाठ की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा, अब यहां पर क्या हुआ, गलई के से इस सूत्र से क्या हो गया, आत्तु हो गया, गला हो गया।
अब पूर्वत सारे सूत्र लगा करके पूर्वत यकता आकर के क्या बन जाता है, ग्लायते। बना लीजिएगा आराम से, ठीक है, संक्षिप्त रूप से। ग्लानि की जाती है, भाववाच्य में हो गया, ठीक है, बना। अस्वप धातु है स्वप, ये भी अकर्मक है, तो इससे भी भाववाच्य बनाना है हमें। धातु से सुप्यते बनता है, सुप्यते में क्या है, ये स्वप धातु है ऐसा, और ये ता आ जाएगा आत्मनिपद का, ठीक है, और ये यक आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये चला गया। अब ये कित है, यक प्रत्यय कैसा है, कित है। कित होने से यहाँ पर क्या यक के परे रहते वची स्वपी जाति नाम किति, ये पूर्व में भी कई बार लगा है कि वच धातु, स्वप धातु और इजाति गण की धातुओं को संप्रसारण होता है यदि बाद में कोई कित प्रत्यय परे हो तो। यहां पर कित प्रत्यय तो इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण क्या होता है, इग यण संप्रसारण, माने यण के स्थान में इक हो जाने का नाम ही क्या होता है, संप्रसारण, यही होता है। यण के स्थान में इक, तो यहां पर यण क्या है, व को क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, माने व को उ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। ये ऐसी स्थिति बन जाएगी, स्वप को माने स और उ, और ये व का अ और प, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये सूत्र है संप्रसारणाच्छ, ठीक है, ये संप्रसारणाच्छ, ये स्थिति बता दी। यहां पर संप्रसारणाच्छ से क्या हुआ, संप्रसारण से उत्तर जो अच्छ है उसको पूर्ण रूप हो जाता है, माने इसको और इसको ऐसा ही हो जाएगा, दोनों को वो हो गया, तो क्या बन गया, सुप बन गया। ये तो हट जाएगा, ऐसे मिल गया तो सुप बन गया, सुप। और मिला दीजिए और ते को आत्मने हट्टित आत्मने पदानम टीरे से ये हो जाएगा, तो ये आपका बन गया सुप्यते। सरल है, कुछ कठिन नहीं है आपके लिए, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, अब कठिन नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये बन गया आपका ये संप्रसारणाच्छ। संप्रसारणाच्छ का मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, यहां मैंने आपके लिए पीडीएफ बना ली है तो दिखाई देता हूं, ठीक है। जैसे वची स्वपी का भी मैंने बनाया हुआ है, इसको भी अर्थ देख लीजिएगा, सिद्धि तो कर ही दिए। अर्थ वची स्वप्योर यदि नाम च संप्रसारणम भवति किति परता, माने वच और स्वप धातु को और यदि गण की धातुओं को संप्रसारण होता है कित प्रत्यय के परे रहते, वो कित प्रत्यय के परे रहते हमने कर दिया। और आगे देखिएगा संप्रसारणाच्छ, इसको समझ लीजिएगा, जैसे हिंदी में समझा दिया। संप्रसारणात् अच्छी परता पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति संहितायाम विषय, माने संप्रसारण संज्ञक वर्ण से उत्तर कोई अच्छ माने कोई स्वर वर्ण है, अच्छ माने स्वर, तो उसको क्या हो जाता है, वो संप्रसारण संज्ञक वर्ण और उस अच्छ वर्ण को पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप माने जैसा वो संप्रसारण संज्ञक है वैसा ही हो जाता है दोनों को। संहिता माने, संहिता माने जब वर्णों को समीप इकट्ठा लगातार बोलना हो, तो ये हमने कर दिया यहां पर, ठीक है। चलिएगा, ये हुआ आपका। अब आगे चलते हैं, आपका ये सिद्धि हो गई, ये हो गया खाद। इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है आगे, तो सामान्य खाद और पठ धातु के सकर्मक होने से, जो सकर्मक है तो कर्मवाच्य में लकार पूर्वते ही आएगा, तो खाद्यते पठ्यते बन जाएगा। इसमें संप्रसारण आदि कुछ भी नहीं करना, केवल यह लाना है सीधा, जो सारे सूत्र लगा करके, ठीक है। भाववाच्य भाव कर्मणों से सूत्र वही लगेगा, पर कर्म में लकार आएगा, ठीक है। तो खाद्यते पठ्यते बन जाएगा आपका पूर्वत। एक सिद्धि इसमें विशेष है, उसको देख लीजिएगा। क्रियते माने किया जाता है, ये क्री धातु से है, ठीक है। क्या है, क्री धातु से। यहां कोई विशेष नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे जैसे खाद धातु है, एक खाद, ठीक है, खाद खाद है तो इसकी संज्ञा होकर के, और ये इसी से सूत्र से आत्मनिपद हो जाएगा, और आत्मनिपद का ता आ जाएगा, टित आत्मनिपद हो जाएगा, और बीच में यक आ जाएगा, और की संज्ञा हो जाएगी। आप मिला दीजिएगा, इसको क्या बन जाएगा, खाद्यते बन गया आपका आराम से, कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ऐसे पठ से पठते बन जाएगा। अब आइएगा क्रियते।
क्रियते माने किया जाता है, ठीक है। ये किसमें है? कर्मवाच्य में, जो सकर्मक धातु है। डुक्री धातु है, आदरी टुड़वा हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा, क्या बच्चा आपका क्री, ठीक है। पूर्ववत सब सूत्र लगा करके आत्मनेपद को ले आइएगा पूरा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर मानिएगा ये क्री है और यहाँ पर ता आ जाएगा, टिता में हो जाएगा, और सार धातु के यक से यहाँ पर यक हो जाएगा, यक का या बचेगा, क्या बनेगा? क्री या ते, ऐसा बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र है रिंग शयंग लिंग शु, क्या? रिंग 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 शयग लिंग शु। ये सूत्र क्या कहता है? ऋकारांत जो कोई अंग होता है, मान ऋकारांत धातु होगा, उससे उत्तर माने जो क्री है उसको रिंग आदेश हो जाता है। इसका अर्थ मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए। ये सूत्र है आपका ये 7-4-28, ठीक है। ये क्या कहता है? ऋकारान्तस्य अंगस्य शा यक इत्येतयोः लिंगी च यकारादौ असार धातु के परतः रिंग इत्ययम आदेशो भवति। कहते हैं ऋकारांत कोई अंग है, मन धातु है, उसके बाद में यदि श प्रत्यय परे है अथवा यक प्रत्यय परे है अथवा ये लिंग प्रत्यय का कोई यकार आदि प्रत्यय है लिंग लकार का, और वो असार धातु को होना चाहिए, सार धातु को नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाता है? री को रिंग आदेश हो जाता है। तो अंग का री है उसको रिंग आदेश होगा। तो यहां पर अब देखिएगा आप, ये यहां पर क्या हुआ? रिंग आदेश हो गया। ये क्या है? ये सार धातु नहीं है, असार धातु का है, यक है ये, ठीक है। तो इसके पर रहते री कर रहे हैं, क्री अंग को रिंग आदेश हुआ। रिंग कहां पर गए? गाय हो जाएगी इसकी संज्ञा, तो गिच से अंतिम री को हो गया, तो क्या होगा? का रिंग, और ये चला जाएगा, इसको मिला दिया क्री और या ते, क्रियते बन गया। सरल, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ह्रिय धातु से बिल्कुल ऐसा ही ह्रिय धातु से ह्रियते बन जाएगा, माना हरण किया जाता है। ये सरल सिद्धियां हैं, ठीक है। अब आपको यदि इसमें से कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा यदि समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा पूरा, ठीक है। अभी आपका सूत्र कंप्लीट हो गया है, ठीक है पूरा, और इसको देख लीजिएगा और अच्छी प्रकार से। अब आगे की कक्षा में आपको हम पढ़ाएंगे कर्तरी कर्म व्यतिहारे, ठीक है। अब सरल, अब आपकी भूमिका बन गई है, अब कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए। सर्वेभ्यो नमः।